वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा रूल, जिसको कहते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। ये मार्कोनिकोव एक रशियन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था और इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन करवाना होता है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या? तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन, पहले हम लोग टॉपिक लिख लें। हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्कोनिकोव्स रूल। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे और इनके स्पेलिंग में कभी W कभी V लिखा हुआ दिखाई देगा, तो वो दोनों चलता है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन हम लोग किसको कहेंगे? जैसे हम लोग के पास CH3 CH2 है और एक जो है सो CH3 CH फिर CH CH3 है। तो इस अल्कीन को अगर आप दो बराबर भाग में बांटेंगे तो नहीं बांट सकते हैं। इस साइड आपको दिख रहा है एक कार्बन और इस साइड दिख रहा है दो कार्बन, तो ये हम लोगों के पास जो है सो अल्कीन, ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और इसको अगर आप दो भाग में बांटेंगे बराबर बराबर तो बढ़ जाएगा। यहाँ पे CH3 CH आपको दो कार्बन दिख रहा है और यहाँ भी CH3 CH दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल आप समझ गए। तो मार्कोनिकोव रूल जो है सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अप्लाई होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो हम लोगों के पास रिएजेंट होगा, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे HBr है, तो HBr में एक साइड H है एक साइड Br है, लेकिन अगर आप H और H कर दें तो ये तो सिमेट्रिकल हो गया, ये अनसिमेट्रिकल हुआ। या फिर अगर आप Br और Br कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों साइड Br सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो रिएजेंट भी हम लोगों के पास अनसिमेट्रिकल होना चाहिए और अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। ये जो है सो इसका सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग इसका जो है सो स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट का जो सबसे सिंपल फॉर्म है वही हम लिखेंगे। इसमें हम लोग कहते हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ the reagent goes to that carbon atom which has least number of hydrogen atoms। ये जो है सो इसका स्टेटमेंट है। निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट होगा, रिएजेंट को कहीं कहीं बुक में ना एडेंडम भी कहते हैं। एडेंडम का मतलब वो चीज़ जो ऐड होने वाला है। तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज़ टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। निगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होता है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से अभी समझेंगे। रूल को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों के पास है ये प्रोपीन है। प्रोपीन में HBr के एडिशन को देखना है। तो HBr में H होता है प्लस और Br होता है माइनस। अब हम लोगों ने पढ़ा कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होगा। तो कम से कम हाइड्रोजन यहाँ पे किसके पास है? इसके पास है। तो Br माइनस को हम लोग इसके पास जोड़ देंगे और H जो है सो जो बच जाएगा ये वाला, ये साइड में जोड़ देंगे। तो ये रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों का प्रोडक्ट आएगा। जो प्रोडक्ट है उसको अब लिखेंगे CH3 CH, यहाँ पे Br और इधर CH3। ये तो रूल के अकॉर्डिंग हो गया। तो जो रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा हम लोगों के पास क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसको, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इसको हम लोग कह देंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट है। और इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा जो कि क्या होगा? इसके अपोजिट होगा और वो माइनर प्रोडक्ट होगा। जिसमें Br क्या होगा? साइड में जुड़ेगा CH3 CH2 और इधर जो है सो CH2 Br। तो निगेटिव पार्ट चला गया ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास। तो ये क्या होगा? मार्कोनिकोव रूल के अगेंस्ट हुआ। इसीलिए ये जो 1 ब्रोमोप्रोपेन बना, ये हम लोगों के पास हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये मार्कोनिकोव रूल जो है सो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि मार्कोनिकोव थे रशियन साइंटिस्ट
और एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे खराश, FM खराश उनका पूरा नाम था। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में एक चीज़ ढूंढ लिया। एक्चुअली रसिया और अमेरिका में हमेशा जो है सो टेंशन बना रहता था, तो वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट काम खोजते रहते थे। तो यहाँ पे आपको जो है सो मार्कोनिकोव के अगेंस्ट जो है सो एक रूल उन्होंने बनाया, इसको कहते हैं हम लोग खराश इफ़ेक्ट। खराश इफ़ेक्ट या इसी को कहते हैं पेरोक्साइड इफ़ेक्ट। और ये क्या है, तो ये है एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव रूल आप इसको कह सकते हैं। तो उसमें हम लोग कह रहे थे कि निगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। यहाँ उसका उल्टा करना है तो क्या कर देंगे, पॉजिटिव पार्ट कर देंगे। यहाँ हम लोग सिंपली कर देंगे कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to that carbon atom which has least number of hydrogen atoms। अब ये जो है सो क्या हो गया, इसमें एंटी मार्कोनिकोव में पॉजिटिव पार्ट हो गया। उसमें क्या था स्टार्टिंग में, नेगेटिव पार्ट, और यहाँ हो गया पॉजिटिव पार्ट। तो ये कब होगा, तो जब हम लोगों के पास रिएक्शन मिक्सचर में अल्कीन के साथ रिएजेंट और पेरोक्साइड हो तब। पेरोक्साइड जनरली ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होता है, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड हम लोग लेते हैं। तो अभी जो है सो इसको एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। वही वाला जैसे हम लोगों के पास ये था CH3 CH CH2, इसमें जो है सो HBr आएगा, लेकिन HBr के साथ साथ जो है सो पेरोक्साइड भी लिख देंगे। तो इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट कौन है, H। तो ये लिखा हुआ है कि पॉजिटिव पार्ट जाएगा किसके पास, जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होगा। तो H चला जाएगा इसके पास एक ही हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो H चला जाएगा इस बीच वाले के पास, तो ये हो जाएगा CH2 और Br जो है सो साइड में रहेगा। तो रूल के अकॉर्डिंग जो बनेगा प्रोडक्ट वो CH3 CH2 CH2 Br हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट, और साथ में दूसरा वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन वो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट CH3 CH Br CH3, ये हो जाएगा इसका माइनर प्रोडक्ट। तो चूँकि जो प्रोडक्ट बन रहा है मार्कोनिकोव के अगेंस्ट बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। और खराश ने ढूंढा तो खराश इफ़ेक्ट, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है तो पेरोक्साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मार्कोनिकोव रूल के मैकेनिज़्म को। वो तो स्टेटमेंट के हिसाब से आप सवाल बना सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो उसके लिए हम लोगों को इसका मैकेनिज़्म जानना पड़ेगा कि मार्कोनिकोव रूल किस मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। तो वही एग्जांपल एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं। हम लोगों के पास था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम लोग एडिशन करवा रहे थे HBr का। तो इसमें H प्लस जो है सो पहले इसमें ऐड करता है डबल बॉन्ड के पास। तो ये जो रिएक्शन होगा इसको हम यहाँ पे दिखाएं कि जैसे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें H प्लस का एडिशन होगा। पहले H प्लस का एडिशन जो है, 2 पॉसिबिलिटी है, 2 तरीके से H प्लस का एडिशन हो सकता है। या तो H प्लस इस साइड वाले कार्बन पे जुड़ेगा, साइड वाले कार्बन पे अगर H प्लस जुड़ेगा तो चूँकि H प्लस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो उसको ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, अपनी तरफ इधर शिफ्ट करवा लेना होगा। तो वो इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करवा लेगा और तब इस कार्बन के साथ H जो है सो जुड़ जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस C पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो H प्लस को हम लोग यहाँ अगर ऐड करेंगे
तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा, यहाँ पे CH2 था तो एक H को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा CH3 और इस कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है सो इधर शिफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या ज़रूरत है इस कार्बन को? तो H+ को देना है, क्योंकि H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, अब यहीं पे अगर ये H+ इस बीच वाले कार्बन पे जाए, वहाँ भी जा सकता है, ऐसा कोई झंझट नहीं है कि यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ भी जा सकता है। तो यहाँ अगर जाएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर शिफ्ट करेगा। तो अगर ये इधर शिफ्ट करेगा तो फिर इस कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग दिखाएंगे CH3, CH हो जाएगा CH2 और यहाँ CH2 पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर इसको मिटा देते हैं। तो ये दोनों पॉसिबल है कि हाइड्रोजन जो है सो साइड में भी, इस साइड भी जुड़ सकता है, इस साइड बीच में भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों के पास ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बना है इसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और यहाँ पर जो बना है इसको कहते हैं हम लोग 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहाँ एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा टिकाऊ होगा। तो फिर अगला स्टेप में इस पर क्या होगा कि Br- को आना है। तो Br- को जब इस पर ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH Br CH3 ये मिलेगा। और ये चूँकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से बना, इसीलिए ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसके केस में जब Br- को ऐड करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है सो पॉजिटिव पे जाएगा, तो साइड वाले कार्बन पे ब्रोमीन जाएगा। यहाँ CH3 CH2 CH2 Br हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, चूँकि जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है वो कम स्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ पे ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये मैकेनिज़्म है मार्कोनिकोफ रूल का। इसमें कार्बोकैटायन बीच में जो है सो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसी से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब हम लोग एंटी मार्कोनिकोफ रूल के मैकेनिज़्म को देखना चाहते हैं। एंटी मार्कोनिकोफ के मैकेनिज़्म में थोड़ा सा इससे क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसी वजह से जो यहाँ का मेजर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, माइनर, और जो यहाँ का माइनर प्रोडक्ट है वो हो जाएगा मेजर। तो हम लोग एंटी मार्कोनिकोफ रूल को समझ लेते हैं। एंटी मार्कोनिकोफ रूल, इसका मैकेनिज़्म हम आपको अभी बता रहे हैं। इसमें हम लोगों ने HBr जो रिएजेंट है उसके साथ क्या लिया है, तो पेरोक्साइड लिया है। तो पेरोक्साइड की वजह से क्या होगा कि ये जो H है ये फ्री रेडिकल और Br जो है सो फ्री रेडिकल बनाता है। पिछले वाले में क्या था, कोई पेरोक्साइड नहीं था, तो वहाँ पे H+ और Br- बन रहा था। लेकिन यहाँ पेरोक्साइड की वजह से होमोलाइटिक फिजन होगा। होमोलाइटिक फिजन पेरोक्साइड की वजह से होगा और वो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। और इसमें Br फ्री रेडिकल जो है सो जल्दी अटैक करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम लोगों के पास जो अल्कीन है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें जैसे उसमें हम लोग ऐड कर रहे थे H+ को, इसमें हम लोग ऐड करेंगे Br फ्री रेडिकल को। दो पॉसिबिलिटी है, Br फ्री रेडिकल इस साइड वाले पे जा सकता है या फिर Br फ्री रेडिकल इस बीच वाले पे। तो पहले हम साइड वाले पे ले जाएंगे। यहाँ CH3 CH CH2 के साथ Br को ऐड कर दिए। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसको एक और इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ेगा, तो वो यहाँ वाले कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन है उसको इधर शिफ्ट करवा लेगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब जो बीच वाला कार्बन है, इस कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये वाला कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल जो है सो हम लोगों के पास क्या बनेगा, ये 2 डिग्री जो है सो कार्बन फ्री रेडिकल बना, क्योंकि इस कार्बन के पास इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। और अगर ब्रोमीन को बीच में ऐड कर दें, ब्रोमीन को हम लोग बीच में पहले ही ऐड कर दें, तो हम लोगों के पास जो है सो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, जो कि क्या है, ये है 1 डिग्री फ्री रेडिकल।
और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी भी वही होता है ऑर्डर जो कार्बोकैटायन का होता है। मतलब सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो 2 डिग्री है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और प्राइमरी फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता है। अब इस पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को ऐड करना है, तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जो है सो कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा CH3CHBr, यहाँ हो जाएगा CH3। ये चूँकि कम स्टेबल फ्री रेडिकल से बना है इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। ये हम लोगों का माइनर हो जाएगा और इसमें हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फिर से ऐड करेंगे तो ये CH3 CH2 CH2Br, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है सो क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो ये था मैकेनिज्म एंटी मार्कोनिकोफ रूल के होने का कि किसमें जो है सो फ्री रेडिकल कब जाएगा। और इसमें ध्यान रखना है कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, फ्री रेडिकल को फॉलो करता है, मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और मार्कोनिकोफ रूल कार्बोकैटायन के थ्रू होता है, उसमें फ्री रेडिकल नहीं बनता है। तो ये दोनों अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो बहुत सारा 12th क्लास का जो है सो एडिशन रिएक्शन जहाँ भी आएगा, खास करके जो है सो हम लोगों के पास अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में, चूँकि अल्काइल हैलाइड यहाँ दिख रहा है आपको बन रहा है, तो अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन तो 12th में पढ़ना है, तो वहाँ पे इस सब का ज़रूरत है। और ये चीज़ एक्चुअली एक्सप्लेन किया हुआ है कहाँ, 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, अल्कीन में। तो 12th में इसको कोई बुक जो है सो लिखेगा, कोई बुक नहीं लिखेगा, तो ये आपकी मदद हो जाएगी और 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको ये हेल्प करेगा। और अगर ये जो है सो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और छोटा छोटा जो आपको ज़रूरत हो वो कमेंट में जा कर के हमको बताइए, उस पे जो है सो हम वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। थैंक यू।